हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो आज हम जानेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में हम दो बातें जान लेते हैं कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था। तो जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त सन 1896 ईस्वी को हुआ था। उस सन में और एक जो अधिकतर पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो जीन पियाजे जी हमारे यहाँ वो थे स्विट्जरलैंड के निवासी। अब जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें एक शब्द आता है संज्ञान। तो संज्ञान क्या होता है हम समझते हैं। तो संज्ञान का अर्थ होता है जानना या समझना, यानी किसी चीज़ के बारे में जानना समझना, ये क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। जैसे संज्ञान मतलब ज्ञान, यानी हम किसी चीज़ को जान लेते हैं समझ लेते हैं तो हमें उसका ज्ञान हो जाता है, तो भाई संज्ञान है। अगला टर्म है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है संगठन। अब हम समझेंगे संगठन क्या है। जैसे हमने संगठन जो नॉर्मली वर्ड होता है, तो संगठन में क्या होता है, समूह, यानी कई चीज़ों का एक रूप इकट्ठा होना ही संगठन कहलाता है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में संगठन से मतलब है प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क का संगठित होकर कार्य करना। यानी हमारे माइंड के अंदर जो ये प्रक्रियाएं चलती हैं उन सभी का एक मत होकर कार्य करना ही संगठन कहलाता है। अगला आता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है समझते हैं। अनुकूलन, तो अनुकूलन जो है, तो अनुकूलन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आत्मसातीकरण और दूसरा समंजन। आत्मसातीकरण क्या होता है, पहले से सीखी गई योजनाओं या ज्ञान को नए ज्ञान में शामिल करना। यानी जो हम पहले से चीज़ें जानते हैं उनमें हम अगर किसी चीज़ को ऐड करते जाते हैं ज्ञान को, तो वो होगा आत्मसातीकरण। जैसे कोई बच्चा है और उसने हमेशा कुत्ता देखा होता है, तो वो समझता है कि वो ये जानता है कि जिसकी 4 टांगें होती हैं कुत्ता ही होता है। उसको ये नहीं पता कि 4 टांगें किसी और की भी हो सकती हैं, या और वो इतना जानता है कि उसने एक वाइट कलर का कुत्ता देखा होता है छोटे पे, जो उसके घर में ही होता है, तो वो यही जानता है जो कुत्ता होता है उसकी 4 टांगें होती हैं और वो सफ़ेद रंग का होता है। आगे वो एक दिन बाहर खेलने जाता है तो उसको क्या मिल जाता है, एक ब्लैक कलर का कुत्ता मिल जाता है, यानी उसे एक जानवर मिलता है जो काले रंग का होता है, उसकी भी 4 टांगें होती हैं और वो भी बिल्कुल वैसा ही होता है, बट उसका कलर चेंज होता है। तो वो पूछता है कि ये क्या है, तो उसको जो भी उसके साथ होता है उसके पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा ये भी कुत्ता है। तो वो क्या अपने जो आत्मसातीकरण कर लेता है कि जो उसे पहले से ज्ञान था कि 4 टांगों वाला कुत्ता होता है, तो अब उसको नया पता चल जाता है कि 4 टांगों वाला कुत्ता होता है और कुत्ता सफ़ेद भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। तो ये हो गया आत्मसातीकरण। अगला है समंजन। समंजन का मतलब होता है तालमेल बिठाना। समंजन का मतलब होता है तालमेल बिठाना, यानी जो पहले से हम चीज़ें सीखे होते हैं और जो नई चीज़ें सीखे होते हैं दोनों को ऐड करके हम एक तीसरी चीज़ सीख लेते हैं। तो वही कुत्ते वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसको पता होता है कि कुत्ता काला भी होता है सफ़ेद भी होता है। फिर आगे क्या होता है, उसको एक दिन मिल जाती है बिल्ली। अब वो क्या देखता है कि ये तो सेम वैसा ही है, 4 टांगें हैं इसकी और कलर भी लगभग काला होता है या सफ़ेद, कोई भी कलर हो, लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ी सी अलग लग रही है, थोड़ी कुत्ते से छोटा लग रहा है ये जानवर और ये बोलता भी अलग है। तो वो किसी से पूछता है तो उसको कोई बताता है कि बेटा ये कुत्ता नहीं है ये बिल्ली है। तो अब उसने क्या करा, दोनों को संतुलन तालमेल बिठा लिया कि हाँ जो कुत्ता भी हो सकता है 4 टांग वाला और बिल्ली भी हो सकती है। तो उसने क्या करा, पहले के ज्ञान से फिर नए ज्ञान को जोड़ के, यानी जो 4 टांगों वाला होता है वो कुत्ता भी हो सकता है और बिल्ली भी हो सकती है। अब अगला पॉइंट आता है साम्य धारण। साम्य धारण या इसको कह सकते हैं सामंजस्य। तो ये क्या करता है, आत्मसातकरण और समंजन के बीच संतुलन कायम रखने का काम करता है। इसको ऐसे ही समझ लो कि आत्मसातीकरण और समंजन दोनों की मिक्स जो प्रक्रिया है वो है संतुलन, यानी साम्य धारण। ठीक है, अगला है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना जो है उसके 3 पॉइंट है, मानसिक संक्रिया, स्कीम्स और स्कीमा। मानसिक संक्रिया क्या होता है, बच्चे को समस्या समाधान करने के लिए जो भी वो चिंतन करता है, यानी जो भी बच्चा समस्या समाधान के लिए चिंतन करता है उसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। अगला स्कीम्स। स्कीम्स क्या है, जो बच्चा डेली रूटीन में काम करता है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको भूख लगती है तो वो रोता है तो उसे दूध मिलता है, तो ये उसकी स्कीम्स के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि बच्चा
जो भी कुछ सीखता है उसको अपने माइंड में बिठा लेता है, तो वो माइंड में उस स्कीमा में डाल लेता है। कोई भी चीज़ बच्चा सीखता है, और स्कीमा 2 प्रकार के दिए हैं, इन्होंने 2 प्रकार के स्कीमा बताए हैं जीन पियाजे जी ने। पहला होता है सहज या सरल, और दूसरा है जटिल। तो सरल स्कीमा क्या है? अगर बच्चा खिलौने के बारे में सोचता है खिलौना कैसे बनता है, तो वो सहज स्कीमा के अंतर्गत आता है। और अगर वो अंतरिक्ष के बारे में जान ले कि अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ है, अगर ये क्वेश्चन है, तो फिर ये जटिल स्कीमा में। स्कीमा का मतलब होता है कि कोई चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेना कि चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है। तो ये हो गया स्कीमा। अब अगला आता है विकास की अवस्थाएं, यानी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है, जो जीन पियाजे जी ने दी हैं। तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या इसी को कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। इसकी जो एज होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक, यानी जन्म से 2 वर्ष तक जो भी बच्चा सीखता है उस अवस्था को कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसका नाम ही है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी इसे साफ कह सकते हैं कि इंद्रियों के द्वारा बच्चा इसमें सीखता है। जैसे इसमें बच्चा क्या करता है, चूसना इसके अंतर्गत आता है। चूसने की क्रिया बच्चा किस अवस्था में करता है, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। और चीज़ों को उलटना पलटना, ये भी सब इंद्रिय जनित गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। और जो बच्चा हंसने मनोरंजन करना, हंसना हंसाना, और जानबूझकर बच्चा मनोरंजन की क्रियाएं करता है, प्रयत्न एवं भूल से सीखता है बच्चा इसी अवस्था में। क्योंकि अगर बच्चा मान लो छोटा बच्चा है, उसने कोई गर्म चीज़ छू ली तो वो जल जाता है, तो वो पहले तो उसने भूल से छू ली थी, लेकिन अगली बार वो छुएगा नहीं, वो सीख जाएगा कि अगर गर्म चीज़ को छुएंगे तो हम जल जाएंगे। और एक मैन होता है वस्तु स्थापत्य, इसके अंतर्गत आता है वस्तु स्थापत्य का गुण। तो वस्तु स्थापत्य क्या होता है कि जो चीज़ बच्चे के समक्ष नहीं होती है उसके बारे में भी बच्चा सोचता है। अगली सेकंड होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चे इसमें खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। खेल व अनुकरण, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, खेल द्वारा सीखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। और बच्चे अपने आसपास की वस्तुएं, मतलब वस्तुओं के बारे में समझने लगते हैं, जान जाते हैं वस्तुओं को। और बस इसमें मेन चीज़ क्या है कि बच्चा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको भी सजीव समझ लेता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे बच्चा अगर मान लो बच्चा गिर गया और उसको चोट लग गई, तो हम क्या करते हैं, ज़मीन को मारते हैं, कहते हैं तूने बच्चे को चोट लगा दी। तो बच्चा क्या करता है, रो रहा होता है तो रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि ये सजीव है निर्जीव है, इसको चोट लगती है कि नहीं लगती है। तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी बच्चा मूर्त चीज़ों के बारे में सोचता है, मूर्त चीज़ों के बारे में समझता है। इसमें क्या, बच्चा इस अवस्था में बहुत ही व्यवहारिक हो जाता है बच्चा, और वह तर्क शक्ति करना प्रारंभ कर देता है, तर्क करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन पूरी तरह से तर्क नहीं कर पाता है किसी चीज़ को लेके। अभी वो सिर्फ मूर्त चीज़ों का समाधान कर पाता है, अमूर्त चीज़ों का समाधान नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को गुणों के आधार पर पहचानते हैं। और मेन चीज़ इसमें बच्चा जैसे द्रव्य होता है तो द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में समझने लगता है, वो समझ जाता है कि ये तरल है, ये ठोस है और ये गैस है। तो ये सारी क्रियाएं जो भी होती हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती हैं। लास्ट होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज होती है 7 से 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। 12 से जो ऊपर होती है, जो प्रौढ़ावस्था तक चलती है, वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को लास्ट स्टेज है, ये जीन पियाजे ने जो दी है उनमें से लास्ट स्टेज है। ये 12 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चीज़ों का चिंतन प्रारंभ कर देता है। नाम से ही पता चलता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बच्चा क्या प्रतीकों को समझने लगता है, प्रतीकों का अर्थ समझने लगता है। जैसे कोई उसको चिन्ह बता दिया तो उसका अर्थ समझने लगेगा, अमूर्त चीज़ों के बारे में समझने लगा, तर्क शक्ति करने लगा, तर्क शक्ति विकसित हो गई, उसमें तर्क करने लगता है।
और उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है और बच्चा पूरी तरह से जो मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है, इसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये मैंने छोटी सी वीडियो में आप लोगों को संज्ञानात्मक विकास समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।